आज की वीडियो में हमने विषय लिया हुआ है ज्योतिष के जो उपाय होते हैं, यानी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी कि आपके जो कुंडली में ग्रहों की ख़राब दशाएं चल रही हैं या ख़राब समय आपका चल रहा है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो चूँकि दोनों में ज्योतिष की मान्यता है, चाहे इस्लाम में भी दिया गया है उसके विषय में और हिंदू में भी है, तो मैं उस तरीके से आपको बताता हूँ कि कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके हिसाब से जो दशा आती है आपकी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लगने पर तो जो ग्रह खराब होते हैं उसी के हिसाब से आपको परिणाम उसका मिलने लगता है। एक तो ये तरीका होता है कि ग्रहों की दशाएं आने पर आपको परिणाम मिलता है। दूसरा क्या होता है कि कुंडली में अस्थायी रूप से ग्रहों से योग बन जाते हैं, जैसे दरिद्र योग बन गया, केमद्रुम योग बन गया, अरिष्ट योग बन गया, शनि चंद्रमा से विष योग बन गया। तो ये अस्थायी रूप से मनुष्य के स्वभाव में हो जाती है चीज़। जैसे चंद्रमा शनि के साथ हो और या दृष्टि रखता हो तो उसमें विष योग बन जाता है। तो वो व्यक्ति हमेशा जो है ये हमेशा अंदर से उदास रहेगा या अकेलापन चाहेगा, तो ये उसके स्वभाव में हो जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं कि योगों का प्रभाव जो होता है वो मनुष्य के शरीर में आ जाता है, अस्थायी रूप से उसके स्वभाव में आ जाता है। और बाकी जो ग्रहों की स्थिति खराब चल रही थी, जैसे पंचवें सप्तमें का आपस में संबंध हो, पंचमें सप्तमें इसका, तो जब उसकी दशाएं आपस में आएंगी तो आदमी का प्रेम संबंध हो सकता है, या केंद्र त्रिकोण के मालिक आपस में संबंधित हों तो दशा आने पर फिर राजयोग का परिणाम मिलने लगता है। मंगल शनि का साथ हो तो लड़ाई झगड़ा उनकी दशाओं में होता है। तो इस तरीके से दशा आने पर परिणाम मिलता है। तो इसमें इसलिए रेमिडीज़ बताई जाती हैं कि आदमी जो है अपने कर्मों को, चूँकि उसके पाप कर्म जाने अनजाने में किए हैं, जिससे उसका ये विधान हो जाता है ग्रहों का, तो उसको वो भोगने के लिए मजबूर नहीं है, उसका वो समाधान कर सकता है। और उसी क्रम में विभिन्न प्रकार के उपाय बनाए गए हैं। तो इसमें पहले नंबर पे सबसे प्रमुख रूप से आता है जो ग्रह आपके ख़राब होते हैं उसमें रत्न आते हैं आपके, जो शुद्ध रत्न होते हैं सभी ग्रहों के। जैसे सूर्य का माणिक है, शनि का नीलम हो गया, बृहस्पति का पीला पुखराज हो गया, शुक्र का जो है हीरा हो गया, ये सारे रत्न आते हैं। रत्न में नियम यही है जो कि किसी भी रत्न का वजन जो है 2 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, और इसको इस प्रकार से पहना जाता है कि ये अंदर से आपकी उंगली की त्वचा को स्पर्श करता रहे। तो ये सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। रत्न जो है ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब इसमें समस्या ये आती है, अगर ये है तो ये आपका काम करेगा, अगर ज्योतिषी आपका सही है, बताने वाला सही है, तो इन रत्नों को अस्थायी रूप से धारण करने पर उन ग्रहों की समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिल जाती है। उनकी दशा आने पर भी आपको परेशानी नहीं होगी, और अस्थाई जो उनका आपके भीतर प्रभाव है वो भी आप उससे भी मुक्त रहोगे, बहुत हद तक बचे रहोगे, क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ग्रहों के समस्त नकारात्मक प्रभाव को लौटा देते हैं। अब इसमें क्या है कि जो छोटे हैं, कुछ ग्रह सस्ते पत्थर हैं उनके, जैसे कि माणिक आपको सस्ता मिल जाएगा, मोती आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन मूंगा भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये रत्ती तक मिल जाएगा। लेकिन जो पीला पुखराज है, हीरा है, पन्ना है, ये सब महंगे हैं। आपका राहु का पत्थर है, गोमेद है, केतु का लहसुनिया, ये सब सस्ते मिल जाएंगे। तो सस्ते पत्थर तो पहने जा सकते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे ग्रह खराब हो जाए, जैसे किसी का शुक्र खराब हो जाए, तो हीरा वो कहाँ से ख़रीद के लाएगा, वो तो लाखों रुपए में बैठेगा। पीला पुखराज हज़ारों रुपए में, पन्ना है। तो ऐसे केस में ग्रहों के यंत्र सिद्ध किए जाते हैं गुरु की आज्ञा से। ग्रहों के यंत्र को अष्टगंध पे बनाया जाता है, गुरु के बताए विधान पर। अष्टगंध की स्याही जो बताता है गुरु, और उसको लिख करके फिर ग्रहों के मंत्र जो होते हैं उतनी संख्या में उनका जप करके, उनका दशांश हवन करके, फिर दशांश आशीर्वाद जप करके फिर उन यंत्रों को सिद्ध किया जाता है। और उसका संकल्प लेना होता है कि इस ग्रह को, यंत्र को सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं ये जप कर रहा हूँ। उसमें ग्रह शांति का उद्देश्य नहीं रहता है, यंत्र सिद्धि का उद्देश्य रहता है। तो उससे वो यंत्र सिद्ध हो जाता है। यंत्र सिद्ध होने के पश्चात जिस संख्या है उसी में जप करके फिर आप उस यंत्र को धारण कर सकते हैं। तो वो यंत्र उतना ही प्रभावी रहेगा जितना भी प्रभावी उसका रत्न होता है। तो ये उन लोगों के लिए विकल्प है जिनके ग्रह खराब हैं और वो रत्न नहीं पहन सकते हैं, तो वो गुरु से आज्ञा लेके, मंत्र का ज्ञान लेकर के जो है इसको सिद्ध करके यंत्र पहन सकते हैं। तो ये हुआ पहला उपाय। दूसरा क्या है कि ग्रहों की अंतरदशा खराब चल रही है, प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है, महादशा खराब चल रही है, तो उसमें ग्रहों की शांति होती है, ग्रहों की शांति कराई जाती है। अब ग्रह की महादशा को 4000 से गुणा करने पर जो संख्या आती है, जैसे राहु के केस में ये संख्या आएगी 72,000, क्योंकि 18 साल की उसकी महादशा होती है, तो उसको करेंगे तो 72,000। तो कम से कम उतनी संख्या में ग्रहों का जप होता है,
और उनके दिन होते हैं शुरू करने के लिए, जैसे राहु शनि केतु का जो है आपका शनिवार दिन है, तो उस दिन से शुरू करें और अगले शनिवार तक ये ख़त्म हो जाए, इस तरीके से कर लें। जनरली यही किया जाता है। और या तो आप ब्राह्मण से करा रहे हो, अगर खुद करने में सक्षम नहीं है तो ब्राह्मणों से करवाइए। तो ब्राह्मणों को फिर अधिक से ब्राह्मण अगर आप जोड़ते हैं तो शनिवार को सवेरे शुरू करके शनिवार के शाम तक ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये है ग्रहों की शांति का, उनके जप करा करके फिर दशांश जो है उनका हवन, फिर उनका दशांश आशीर्वाद जप। तो ये उसका उपाय है ग्रह शांति का। और उसी समय ग्रह का दान भी किया जाता है। जब ये जप होता है तो उसी समय उनका दान भी किया जाता है। ग्रहों के दान की विभिन्न जो है वस्तुएं होती हैं और उनका समय होता है। जैसे शनि का दान है तो सूर्यास्त के बाद ही किया जाएगा। कुछ ग्रहों का सूर्य निकलना जरूरी है, तो वो जो गुरु आपको विधान बताएगा वो बताता है। और उसमें मात्रा भी निर्धारित होनी चाहिए कि कोई वस्तु अगर लिखी है कि किलो के हिसाब से लिखी है या पाव के हिसाब से लिखी है या आधा किलो लिखी है, तो वो आप उसी हिसाब से उसका हर ग्रह का दान का द्रव्य होता है उसको इकट्ठा करें और उसमें कुछ दक्षिणा रखें और संबंधित मंदिर में ले जा कर के उसको दे दें। और जो है दान तो तुरंत करना चाहिए। जब जैसे किसी की जप करवाने की या करने की तुरंत क्षमता नहीं है ब्राह्मण से, या प्रत्यंता दशा छोटी लगी हुई है, कुछ महीने की है और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो उस केस में आप जप की आवश्यकता नहीं, खाली दान से भी आपका काम चल जाएगा। ग्रहों के दान अगर एक बार में फ़ायदा ना हो या अंतर्दशा लंबी हो और जप करने या कराने की सामर्थ्य ना हो तो कम से कम 7 बार आपको करना चाहिए। जैसे शनि का करें तो 7 शनिवार आपने दान कर दिया तो उसमें तीव्रता में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, अगर जप नहीं कर सकते तो। और नहीं तो जप करके उसकी शांति करनी ही चाहिए अगर अंतर्दशा खराब है तो, क्योंकि अंतर्दशा लंबी होती है। प्रत्यंतर दशा के केस में ज़्यादातर सिर्फ जो है आपको ग्रहों के दान करने से काम चल जाता है। तो ये इसके हो गए उपाय जो है जो कुंडली के हिसाब से किए जाते हैं, जनरल शास्त्रीय उपाय हो गए। अब इसके बाद नंबर आता है लाल किताब के जो टुकटके हैं उपाय। जो लोग ये सब भी नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं लाल किताब के। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल खराब है तो आटे की लोई जो होती है जिससे रोटी आप बनाते हैं उसमें गुड़ रख करके आप जो है उसको गाय को खिलाएं प्रत्येक मंगलवार को। फिर ये उपाय कम से कम 1 साल तक जारी रखें। तो इस तरीके से मंगल के दोष का निराकरण काफ़ी हद तक हो जाता है। बृहस्पति का है तो चने की दाल और गुड़ रखें आटे में और जो है उसको बृहस्पतिवार को गाय के को खिलाएं, ठीक है। इसी तरीके से शुक्र है तो उसमें जो है आटे की लोई में चीनी डालें, चीनी भर करके उसको खिलाएं, 1 साल तक करें, शुक्र का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है उपाय हैं ग्रहों के। अब लाल किताब के टोटके से बहुत सारे टोटके हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई लाल किताब के टोटके या उपाय अगर करता है ग्रहों के लिए और गुरु ने सही बताया, क्योंकि उल्टा सीधा किताब पढ़ के नहीं करने लगने हैं, किताब में तो बहुत कुछ बकवास लिखा हुआ है। तो कोई गुरु आपको बताता तो इसको जब आप शुरू करें तो कम से कम 1 साल तक इसकी अवधि होती है, 1 साल तक इसको करना चाहिए, तब जा कर के इसका आपको पूरा परिणाम मिलता है। बाकी और विभिन्न प्रकार के स्तोत्र वगैरह भी हैं जिनको पढ़ने से, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, बहुत सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। और मैंने बजरंग बाण के संबंध में बताया था कि बजरंग बाण अगर आप 7 बार पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें देखें कच्चा लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं खाते हैं, कोई मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप उससे बचे रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का वीडियो जो मैंने बताया था कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर करते हैं, ओम त्रयंबकम से जो शुरू है, खाली रुद्राष्टाध्याय में दिया हुआ है, और आप करते रहें 1 माला इसकी। बहुत सारे अगर आपके ख़राब चल रहे हैं तो भी आपको खाली इसी से राहत हो जाएगी। इसी का पानी अभिमंत्रित करके फूंक मार के पीजिए और अपने ऊपर छिड़किए, जब अगर आपके कुछ और उपाय करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये 2 उपाय हमारे वहाँ हैं। और बाकी जो है और ग्रहों के अरिष्ट नाशक स्तोत्र हैं, नवग्रह स्तोत्र होता है, नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसको 1 से अधिक ग्रह खराब चल रहे हो तो। फिर ग्रहों के भी स्तोत्र होते हैं, जैसे ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है। सूर्य का अगर ख़राब चल रही दशा तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप डेली कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मंगल का है तो ग्रहों के स्तोत्र भी होते हैं। जाति ग्रह अगर ख़राब है या कुंडली में स्थायी रूप से ख़राब है तो उस स्तोत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए, 1100 पाठ करके कम से कम, फिर एक बार डेली पढ़ना चाहिए। और नहीं तो उसकी दशा खाली ख़राब चल रही है इस तरीके से, तो फिर दशा काल में उसको प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए जिस ग्रह का जो है। तो ये एक जो है विस्तृत विवेचन मैंने आपको बताया ग्रहों के उपाय के संबंध में। बाकी और किसी को कोई विशेष चीज़ जाननी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए